आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के कल्चर के बारे में। उसमें जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में या फिर आरपीएससी के महिला सुपरवाइज़र एग्ज़ाम, लाइब्रेरियन, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो भी एग्ज़ाम करवाए गए थे, तो उन एग्ज़ाम्स में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो हम लोक संगीत यूनिट है उसके बारे में आज क्वेश्चन पढ़ेंगे, लोक संगीत और लोकगीतों के बारे में। जैसे लोकगीत तो आप सुनते ही होंगे खुद, तो उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2013 में आया हुआ कि किसे मरुभूमि की कोकिला भी कहा जाता है। तो किसको बोला जाता है? अल्लाह जिल्लाबाई को अपन क्या बोलते हैं? मरुभूमि की कोकिला है। और ये थी मांड गायिका है। क्या है? मांड गायिका। और केसरिया बालम गीत है, इसके लिए इनको क्या है? पहचान मिली है और इनको 1982 में पद्मश्री से भी नवाजा गया है। उसके बाद में हम बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन आपके लैब असिस्टेंट में आया हुआ है और सेकंड ग्रेड में भी आया हुआ है साइंस के एग्ज़ाम में। वो क्या क्वेश्चन है कि किस मांड गायिका को कला क्षेत्र में 1982 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो पद्मश्री किसको मिला था मांड गायिका के लिए? अल्लाह जिल्लाबाई को। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है जो कंप्यूटर संगणक में आया हुआ है कि बीकानेर की गायिका अल्लाह जिलाबाई किस राग गाने के लिए प्रसिद्ध है? तो वो किसके लिए प्रसिद्ध है? मांड राग के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड ग्रेड में सोशल साइंस और साइंस के दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है आपके 10 और 11 में कि केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश को अल्लाह जिलाबाई ने किस राग में गाया? तो ये गाया था मांड राग में। ठीक है, मांड गायिका थी अल्लाह जिलाबाई। उसके बाद में एन और आपके आरएस के एग्ज़ाम आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो भी क्वेश्चन अपन बात कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन क्या बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो इनको आप ज़रूर एक बार रिवाइज करना है इनका, और पढ़ के कुछ अगर लगे कि ये आपको याद नहीं हो रहा तो उसको अपनी जो भी नोटबुक है उसमें भी ज़रूर लिखना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि गौरी देवी राजस्थान की किस लोक संगीत गायन शैली से जुड़ी हुई है? तो ये किससे जुड़ी हुई थी? मांड गायिका है। फिर पटवारी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हो कि निम्न में से कौन सी मांड गायिका बीकानेर से संबंधित नहीं है? तो गौरी देवी है वो भी बीकानेर से, अल्लाह जिलाबाई भी बीकानेर से थी, जबकि जो बनो बेगम है उसका संबंध कहाँ से है? जयपुर से है। उसके बाद में क्वेश्चन आपका आया हो पटवारी में कि मारी बरसा लेरी मुँह मला हालेनी ये आली जेरे देख नामक लोक गीत है, ये किस क्षेत्र का है? तो ये कहाँ का है? जैसलमेर का है। क्या है? मारी बरसा लेरी मुँह मला हालेनी ये आली जेरे देख, ये है। ठीक है, इसमें क्या है कि मुंबल में क्या किसका वर्णन किया गया? मुंबल जो राजकुमारी थी उसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं एलडीसी के एग्ज़ाम आया हुआ आपके 2018 में कि कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? तो ये कौन सा गीत करता है? मुमल गीत करता है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है कि सुवटिया लोकगीत कहाँ का संबंध है, किससे संबंध रखता है? तो ये किससे है? भील स्त्री से है। ठीक है, और भीलनी कब गाती है? जब स्त्री द्वारा अपना जो पति होता है प्रदेश में चला जाता है तो उसकी याद में गाती है, वीर गीत है। फिर हम बात करते हैं पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है कि भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ में मिलकर गाते हैं, तो वो कौन सा गीत है? हमसिड़ो गीत है, मेवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। फिर हम बात करते हैं सेकंड ग्रेड में आपके क्वेश्चन आया हुआ है कि लांगुरिया लोकगीत हैं, तो ये क्या है? भक्ति गीत है। किस टाइप के गीत है लांगुरिया? भक्ति गीत है। उसके बाद में हम बात करते हैं ईओ एग्ज़ाम 2007 में आया हुआ है कि लांगुरिया गीत का संबंध किससे है? तो ये किससे है? केला देवी से है। केला देवी की आराधना में गाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं जेलर के एग्ज़ाम में आया हुआ कि लांगुरिया गीत किस मंदिर पर गाया जाता है? तो ये कहाँ गाया जाता है? केला देवी के मंदिर पे। फिर अपन बात करते हैं ईओ के 2007 में आया हुआ है कि पटेलिया बिस्यो एवं लालर क्या है? तो ये क्या है? राजस्थान के लोकगीत है। फिर हम बात करते हैं महिला सुपरवाइज़र में आपका आया हुआ है पटेलिया बिस्यो एवं लालर प्रमुख लोकगीत हैं, ये किससे संबंधित है? तो ये है आदिवासियों से संबंधित है। फिर हम बात करते हैं जेलर में आया हुआ है कि पावना गीत कब गाया जाता है? तो ससुराल में जब कोई जवाई आता है तो तब पावना गीत गाया जाता है। ठीक है,
उसके बाद में अपन ये पावना गीत का ही वापस क्वेश्चन आया हो पटवारी में। पावना नामक गीत कब जाए कोई भी नए दामाद ससुराल में आते हैं तो खाना खिलाते वक्त ये राजस्थान में गाया जाता है। कौन सा गीत? पावना गीत है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है आपके कि पंडित जसराज है वो किस घराने से संबंधित थे, तो वो किस घराने से थे? मेवाती राज घराने से संबंधित थे। फिर अपन बात करते हैं आरपीएससी थर्ड ग्रेड टीचर में आया हुआ है कि कथक शैली का आदिम घराना कौन सा है, तो कथक शैली का आदिम घराना कौन सा है? जयपुर है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी में क्वेश्चन आया हुआ है आपके 2019 में ही कि ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे? कौन थे इसके? मनरख खा थे। फिर हम बात करते हैं सेकंड ग्रेड हिंदी में आपके क्वेश्चन आया हुआ है कि राग मंजरी एवं राग माला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन थे, तो वो कौन थे? पुंडरीक विठल थे। राग मंजरी और रागमाला जैसे संगीत ग्रंथ थे उनको रचने वाले। फिर हम बात करते हैं एसआई एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट भी है, 2 बार आया हुआ है। राग मंजरी के रचयिता कौन थे, तो कौन थे? अभी बात की हमने, पुंडरीक विठल थे। फिर आपके पटवारी में आया हुआ है कि मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक है, तो ये मरुभूमि के जो लोकगीत है वो किससे है? उमंग से भी है, वियोग में भी गाए जाते हैं, हृदय की पीड़ा में भी है, मतलब अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग गाए जाने वाले हैं। फिर हमने ये क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट लिखे हैं कि भाई एग्ज़ाम आए हुए भी थे, तो कौन सा था कि जो कृपाल सिंह शेखावत है इनका संबंध किससे है? ब्लू पोट्री से है, और ये राम सिंह के काल में आई थी। ठीक है, और जयपुर में। फिर हम बात करते हैं कि मीनाकारी से संबंधित कौन थे, तो इससे कौन थे? कुदरत सिंह थे। और ये मान सिंह फेस्ट है वो लेके आए थे कहाँ से? लाहौर से। फिर हम बात करते हैं महिला सुपरवाइजर में आपके क्वेश्चन आया हुआ है कि राजस्थान में जोरावा गीत क्या है, तो ये क्या है? एक तरीके का विरह गीत है। क्या है? विरह गीत है। फिर हम बात करते हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है कि श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला लोकप्रिय लोकगीत का नाम बताओ, तो क्या है उसका? तीज है। फिर हम बात करते हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है कि होलार राजस्थानी लोकगीत किसके अवसर पर गाया जाता है, तो ये क्या है? कोई भी बच्चा जन्मता है तब अपन राजस्थान में गाया जाने वाला है होलार गीत है। फिर अपन बात करते हैं राजस्थान के एलडीसी एग्ज़ाम आया हुआ है 2018 में कि कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है, तो ढोला है, आल्हा है और बारहमासा है, जबकि ध्रुपद गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। फिर अपन बात करते हैं कि ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये कब हुआ था? राजा मानसिंह तोमर के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। फिर अपन बात करते हैं आरएस के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि मध्यकालीन ग्रंथ मान कौतूल की विषय वस्तु क्या है, तो इसकी क्या विषय वस्तु थी? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शास्त्रीय गायन के रागों का संकलन किया हुआ था मान कौतूल में। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के रागों का संकलन किया हुआ है। फिर हम बात करते हैं एलडीसी के एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आया हुआ है कि राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था, तो उनका संबंध था संगीत से था। फिर हम बात करते हैं जेईएन के एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आया हो कि गोराड़ी डांगुरी और खंडारी का संबंध किससे है, तो ये किससे है? ध्रुपद गायकी से है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ है एग्ज़ाम में जेलर के एग्ज़ाम की शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन थे, तो ये कौन थे? देवऋषि ब्रजपाल भट्ट। फिर आपके ये ग्राम सेवक और पुलिस कांस्टेबल दोनों एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन सा महाराजा थे जिनके दरबार में 22 कवि थे, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ और 22 विशेषज्ञ थे, जिन्हें क्या किस नाम से जाना जाता था? गंधर्व 22 के नाम से जाना जाता था। तो ये थे महाराजा प्रताप सिंह के, और उन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कृषि पर्यवेक्षक में आपके क्वेश्चन आया हुआ है कि कबीर यात्रा के संबंध किससे है, तो ये है गायन से संबंधित है। फिर आपके खाद्य सुरक्षा अधिकारी में क्वेश्चन आया हुआ है कि जल्ला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है, ये कब गाया जाता है? जब
कोई भी वर की बारात का डेरा देखने जाती है स्त्रियाँ, तब ये गीत गाती है। फिर हम बात करते हैं असिस्टेंट डब्ल्यू में आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है कि राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो कौन माने जाते हैं? भानूजी महाराज। फिर देखो ये प्रवर्तक और संगीत घराने के नाम दिए। जयपुर घराना था, वहाँ के प्रवर्तक थे मंदरक खां, और डांगर घराने के प्रवर्तक थे बैराम खां डांगर। सैन्य घराने के प्रवर्तक थे तानसेन के पुत्र सूरज सेन, और रंगीला घराना के प्रवर्तक थे रमजान खां मियाँ रंगीले, और कथक घराना जयपुर था उसके प्रवर्तक थे भानूजी, और जो मेवाती घराना था उसके प्रवर्तक थे उस्ताद गंगे नज़ीर खां। अब बात करते हैं कॉलेज व्याख्याता के आपके क्वेश्चन आए हो कि कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? तो ये कुर्जा है, ये क्या है? पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित नहीं है। जबकि पटेल या बिस्यो लालर ये क्या है? पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, कुर्जा गीत जब गाते हैं जब कोई भी मान लो उसका पति प्रदेश गया हुआ तो वियोंगनी स्त्री गाती है, कुर्जा एक मारो भंवर मिलायो होए। ठीक है, ये इसकी एक बोल है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये आपके आरएस में कॉलेज व्याख्याता में और जेलर में आया हुआ है कि राग कल्पद्रुम के रचयिता कौन है? तो कौन थे? कृष्णानंद व्यास। किसके? राग कल्पद्रुम के रचयिता है। फिर हम बात करते हैं कनिष्ठ अनुदेशक में आपके आया हुआ है कि राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है? तो ये किसके दी? द्वारका भट्ट के द्वारा। फिर पटवारी के एग्जाम में आपके क्वेश्चन आया हुआ है कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं, ये किसका कथन है? तो ये किसका कथन था? देवेंद्र सत्यार्थी का। फिर हम बात करते हैं पटवारी के एग्जाम में 2011 में आया हुआ है कि राजस्थान का वह संगीतीय है जिसके विषय में किंवदंती है कि उसने एक राग से पत्थर को पिघला दिया था। तो ये किसके थी? हरि सिंह के। फिर हम बात करते हैं कनिष्ठ अनुदेशक फीटर में आया हुआ आपके 2019 में कि शाकिर खान को 2012 में किस लोकवाद्य में प्रवीणता के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया था? तो ये किया था कामायसा के लिए। फिर आपके वेटरनरी ऑफिसर में आपके क्वेश्चन आया हुआ कि लोकगीत ओड़ू कब गाया जाता है? प्रिय की जब याद आती है तब लोकगीत ओड़ियो गाया जाता है। फिर हम बात करते हैं कि रत व लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? तो ये कहाँ गाए जाते हैं? मेवात में। फिर लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड में आपके आया हुआ है कि गुंगरी केवड़ा आदि लोक गीत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? मरुस्थलीय क्षेत्र से। ये जान ए खुसरो, अगर इसका संबंध पूछ ले तो ये कहाँ से था? जयपुर से था। आप भी एक कोई भी बुक पढ़ो तो उसमें क्या है कि दूसरी बुक्स पढ़ो तो बार बार कोई भी अगर नया पॉइंट लिखे तो उस एक जो की बुक होती है उसमें आप नोट कर लिया करो, ताकि बार बार आपको 10 बुकें नहीं पढ़नी पड़े, एक बुक में से सारे क्वेश्चन आ जाए। फिर हम बात करते हैं कि मरु प्रदेश के लोक गीत हैं, इनका कौन सा क्षेत्र है और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है और गायन किस प्रकार है? जैसे कुर्जा है, ये मरु प्रदेश संबंधित है जोधपुर से। ठीक है, और ये मांड गायकी पर आधारित है, विरह गीत है। उसके बाद हम बात करते हैं कागा। कागा क्या है? इसका प्रतीक है क्या है? कोआ। इसमें ये भी क्या है? विरह गीत है। इसमें क्या है कि 2 पंक्तियाँ हैं, उड़ उड़ जा रे काला कागला जय मारा पियाजी पियाजी घर आवे। फिर है पियली पीपली, ये है शेखावटी क्षेत्र का और मारवाड़ा में भी गाया जाता है। लगभग इसका टाइमिंग ये होता है तीज के अवसर पर। यह भी एक तरीके के क्या है? विरह गीत है। फिर हम बात करते हैं पपयो। पपयो पपयो क्या है? पपिया पक्षी संबंधित है, ये भी प्रेमिका होती है उसके द्वारा गाया जाता है। फिर अपन बात करते हैं मुमल। मुमल का संबंध है जैसलमेर से है और लोहदरवा की राजकुमारी मुमल के नाम पे ये गीत पड़ा है, जिसमें क्या मुमल के बारे में नक्श से सिख तक वर्णन किया गया है, सिख तक वर्णन। फिर अपन बात करते हैं केसरिया बालम, ये मारवाड़ से संबंधित हैं और ये किस में गाया गया है? मांड गायिका में। केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश। ठीक है, फिर बात करते हैं हम सुपना गीत की। तो सुपना है, सुपना का मतलब है सपन, सपने में। फिर ये भी क्या है? विरह गीत है। फिर अपन बात करते हैं गुंगरी। गुंगरी क्या है? मांड गायन शैली में गाया जाता है।
किसी बच्चे के जन्म पे गाया जाता है। फिर हम बात करते हैं केवड़ा, केवड़ा कभी भी गा सकती है प्रेयसी। फिर अपन बात करते हैं गुड़ला, गुड़ला क्या नॉर्मली जोधपुर के आसपास में गाया जाता है और ये लड़कियों द्वारा सामूहिक लोकगीत है। फिर अपन बात करते हैं इडोणी, इडोणी भी मारवाड़ का ही है। ज़्यादातर गाने तो आपको दिखेंगे मारवाड़ क्षेत्र के ही हैं लोकगीत, ठीक है। ये भी क्या है, एक तरीके का वीर गीत है और कालबेलिया स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। फिर अपन बात करते हैं कांगसियो, कांगसियो तो ये अभी वापस फेमस हुआ था थोड़े दिन पहले। ये पश्चिमी राजस्थान में गाया जाता है कि मारे सेल भंवर रो कांगसियो पणियारियाँ ले गई रे। ये तो अभी नया नया गाना वापस रिलीज़ हुआ था शायद, कुछ अपडेट हो गई इसलिए बहुत फेमस चल रहा था अभी। फिर अपन बात करते हैं घूमर, ये भी मारवाड़ और संपूर्ण राजस्थान में भी गाया जाता है और गणगौर के उत्सव पे नॉर्मली गाया जाता है। मारी घूमर है नकराड़ी है माँ, ये इसकी पंक्ति है। फिर अपन बात करते हैं गोरबंद की, ये मारवाड़ और शेखावटी में गाया जाता है। और गोरबंद क्या है, ऊँट के गले का जो श्रृंगार होता है उस पर आधारित है। मारो गोरबंद नकराड़ो। एक बार क्या है, आप इन सारे गानों को एक बार सुनना, बहुत आनंद आएगा और आपको याद भी हो जाएगा कि कौन सा गाना किससे संबंधित है। फिर अपन बात करते हैं ढोला मारू, ये क्या है, ढोला मरवल की प्रेम कथा पर आधारित है। फिर है इसकी, इसकी क्या है, मेवात क्षेत्र का गाना है कि मारा पिया जी बुलावे माने आई इसकी, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं तीज, ये श्रावण में गाया जाता है। पंसीड़ा लाल आसी पड़ी रियारी पासी। फिर अपन बात करते हैं जोरावा, ये कहाँ का है, जैसलमेर का है। पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग में गाया जाने वाला गीत है, ठीक है। तो आज हमने लोकगीतों के बारे में बात की थी कि राजस्थान में जो भी लोकगीत गाए जाते हैं उनके बारे में एग्ज़ाम्स में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो एक बार इनको आप आराम से रिवीजन कर देना और अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो उसको एक बार कमेंट में ज़रूर लिखना। थैंक यू।